Hello, my dear friends. How are you? I hope you're fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already discussed mutta marriage, kinds of marriages and valid retirement term को भी मैंने जो है आपके लिए बनाया था। और क्योंकि वो एक छोटा सा वीडियो था, शॉर्ट्स आप कह सकते हो, वो टर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मुझे उसको कवर करना भी जरूरी लगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज कि मुस्लिम मैरिज को किस तरीके से डेजोल्यूट किया जा सकता है, किस तरीके से मुस्लिम मैरिज को ख़त्म किया जा सकता है, या मुस्लिम मैरिज किन किन कंडीशन में ख़त्म हो सकती है। अगर हम मुस्लिम मैरिज के ख़त्म होने की बात करें कि किस प्रकार से उसको बांटा जा सकता है, तो द फर्स्ट टर्म इज डेथ। फर्स्ट इज डेथ। अगर डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है? पार्टी टू द मैरिज, डेथ ऑफ पार्टी टू द मैरिज। अगर पार्टी टू द मैरिज में से किसी एक की डेथ हो जाती है, द मैरिज कैन बी डेजोल्यूटेड, तो डेजोल्यूट हो जाएगी। सेकंड है पॉइंट हमारा दैट इज डाइवोर्स। अब जब हम वर्ड यूज करते हैं तलाक, तो जब डाइवोर्स की हम बात करेंगे देन द वर्ड तलाक इज नॉट ओनली यूज बट सम अदर टर्म्स आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स को भी आगे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज डाइवोर्स बाय हस्बैंड, कि डाइवोर्स एक तो हस्बैंड जो है वो दे सकता है। सेकंड इसमें डाइवोर्स बाय वाइफ, वाइफ के पास पावर होती है डाइवोर्स देने की। किस मैटर में, वो हम डिस्कस करेंगे। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स दी जाएगी उसकी बात हो रही है। फोर्थ है जुडिशली, जुडिशियल डाइवोर्स, उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं। मुस्लिम डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम डाइवोर्स बाय हस्बैंड की बात करते हैं तो इसके अंदर आगे तीन प्रकार की टर्म होती है। इसमें अगर आगे हम डिस्कस करें, फर्स्ट इज तलाक। पहला तो हस्बैंड तलाक दे सकता है, फिर इला और फिर जीहर, ये तीन वर्ड यहाँ यूज होते हैं। तलाक के अंदर भी आगे फिर ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज तलाक असुन्नत और तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत, तलाक और बिद्दत को जो है आप ट्रिपल तलाक भी कह सकते हो, तो इसको आप ट्रिपल तलाक भी कह सकते हो। तलाक और सुन्नत में भी आगे ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है अहसन और सेकंड है हसन, ये आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये तो हो गया हमारा तलाक की बात। इला, इला क्या होता है? इला में ये होता है कि हस्बैंड जो है ये स्वेयर करता है, कसम खाता है कि वो उसकी वाइफ के साथ किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखेगा और उसे छोड़ देता है। जीहर क्या है? जीहर में हस्बैंड क्या करता है? अपनी वाइफ को अपनी मदर और अपने सिस्टर के बराबर मानता है, कहता है ये मेरी सिस्टर और मदर है। उस मामले में मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाती है। डाइवोर्स बाय वाइफ, ये जो है ये है तलाक ए तफवीज, तलाक ए तफवीज। इसके अंदर क्या होता है? हस्बैंड ने कुछ, इसे डेलीगेटेड तलाक भी कह सकते हैं, डेलीगेटेड डाइवोर्स कह सकते हैं। इसमें हस्बैंड कुछ पावर डेलीगेट कर देता है अपनी वाइफ को कि फर्दर जब उसको लगे तो तलाक ले सकती है। फिर है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसके अंदर फिर आगे दो हैं, एक है खुला, एक मुबारक। मुबारक में तो पूरी तरह से म्यूचुअली कंसेंट होती है, खुला में क्या है? एक पार्टी ऑफर करता है, दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट करता है। फिर जुडिशियल डाइवोर्स है, इसमें लियान, लियान मतलब जो एडल्ट्री का फॉल्स चार्ज है, और फस्क, इसमें क्या है कि मेल ट्रीटमेंट जो है, बुरा व्यवहार हस्बैंड के द्वारा किया जाता है, तो वाइफ क्या कर सकती है? काजी वगैरह के पास जाकर
उस मैरिज को कैंसिल करने की बात कह सकती है। अब फटाफट से चार्ट नोट कर लीजिए, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी हद तक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। एक ये वाला जो नीचे टॉपिक है ये आपको नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं ऊपर करवा देती हूँ नोट, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। इस टॉपिक को, ये वाला जो हमारा तलाक वाला जो टॉपिक है वो मैं ऊपर नोट करवा रही हूँ। एक है तलाक सुन्नत, सुन्नत के अंदर आगे फिर ए हसन तलाक आ जाता है और हसन आ जाता है। दूसरा है तलाक उल बिद्दत, तलाक उल बिद्दत, तलाक उल सुन्नत है ये, तलाक उल बिद्दत। इसमें क्या है, इसमें ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट आ जाता है। हालांकि ट्रिपल तलाक मौजूदा टाइम में खत्म कर दिया गया है सायरा बानो के लैंडमार्क केस से। डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट की जब बात करें तो खुला और मुबारक, ये दोनों चीजें इसमें आ जाएगी। तो फटाफट इस चार्ट को नोट कर लीजिए, काफी हद तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये नोट हो गया है तो अच्छा है, अगर नोट नहीं हुआ तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर वो पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स डिस्कस होने के बाद हम फर्दर तलाक पर आएंगे, फिर तलाक और सुन्नत को करेंगे एक क्लास में। छोटे छोटे मैं लेक्चर अपलोड करूंगी जिससे आपके लिए सुनना भी चलते फिरते आप सुन सकते हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको ना आए। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो तलाक कोई दे रहा है तो कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी टू तलाक, कैपेसिटी क्या होगी आप नॉर्मल समझिए। तलाक जब हम शादी की बात करें तो कॉन्टेक्ट थी, सबसे पहले चीज एज ऑफ पुबर्टी होना चाहिए इसमें भी, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर साउंड माइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पागल हो चुका है और उसको किसी प्रकार की नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। थर्ड है फ्री विल एंड कंसेंट, फ्री विल और कंसेंट होनी चाहिए कि उसने अपनी इच्छा से सब कुछ किया है। फोर्थ विटनेस और इसके अंदर आगे आ जाएगा ओरल और रिटर्न, ओरल और रिटर्न भी हो सकता है। तलाक जो आप दे रहे हो डाइवोर्स वो ओरल और रिटर्न हो सकता है। और इन एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, ये कुछ एक पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। एब्सेंस ऑफ वाइफ, द फर्स्ट पॉइंट एज ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी के बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूं। पुबर्टी जो है इसमें 15 इयर्स जो एज है वो पुबर्टी की मानी जाती है। साउंड माइंड, उस वो ल्यूनेटिक ना हो, नॉट अ ल्यूनेटिक, इडियट होता तो शादी ही नहीं होती। फ्री विल और कंसेंट, उसकी कंसेंट होना चाहिए। अगर इंटॉक्सिकेशन है तो क्या माना जाएगा, तलाक वैलिड हो जाएगा। नॉर्मली जो है इंटॉक्सिकेशन के केस में तलाक को वैलिड माना जाता है, लेकिन सैफई स्कूल कहता है कि तलाक गिवन बाय, अगर हम इसकी बात करें सैफई स्कूल, वो कहता है तलाक गिवन बाय अ ड्रंकन मैन इज नॉट वैलिड, ड्रंकन मैन के जो तलाक दिया वो वैलिड नहीं होगा। फिर बात आती है विटनेस की। विटनेस में क्या है, सुन्नी में कहता है मैरिज के टाइम पे विटनेस था तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शिया कहता है कि मैरिज आपने कर ली, डाइवोर्स के टाइम 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओरल और रिटन, सुन्नी कहता है कि दोनों हो सकता है, बोथ। सिया जो है रिटर्न की ही बात करता है, सिया रिटर्न की बात करता है और कहता है कि मान लो जब आप रिटर्न में दोगे तो उसको तलाकनामा भी, जब तलाक हो जाता है तो एक तलाकनामा भी तैयार किया जाता है। एक निकाहनामा होता है जब शादी के टाइम
टाइम होता है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है कितनी महर, उसी तरीके से तलाकनामा भी दिया जाता है। फिर इंटेंशन की बात आती है कि क्या आपने जब तलाक दिया है तो क्या उसके लिए इंटेंशन रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए भी जो है कई प्रोनाउंसमेंट हुई है, वो ये कहता है अगर मिस्टेक से हुआ है तब भी वैलिड डाइवोर्स माना जाएगा, और अगर मिस्टेक से नहीं हुआ तब भी वैलिड डाइवोर्स माना जाएगा। तो इसके अंदर एक केस है, लैंडमार्क केस का नाम है राशिद अहमद वर्सेस अनीशा खातून। राशिद अहमद वर्सेस अनीशा खातून। इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड वाइफ के बीच में हल्का सा विवाद हुआ और हस्बैंड ने तलाक दे दिया और ये कहा आई प्रनाउंस यू टू तलाक, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। वो तलाक देने के बाद जब वो फिर दोबारा से साथ रहने लगे, जब साथ रहने लगे तो उसमें ये बात कही, इसमें वैसे बता देती हूँ आपको, प्रोनाउंस द ट्रिपल तलाक इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस दो इन द अब्सेंस ऑफ वाइफ। वाइफ नहीं थी वहां पर, वाइफ अब्सेंस थी। दोनों मैं टॉपिक साथ में कवर करवा रही हूँ, इंटेंशन और अब्सेंस का। वाइफ वहां नहीं थी और उन्होंने तलाक दे दिया। 4 दिन के बाद तलाकनामा जो तैयार किया गया और वो जो तलाक था वो इररिवोकेबल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल तलाक दिया गया था। तो वो ट्रिपल तलाक क्या है, इंस्टेंट तलाक होता है, उसी टाइम ही रिवोक हो जाता है, उसको आप इररिवोकेबल नहीं कर सकते, उसको कैंसिल नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा मैरिज का, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और फ्यूचर में जो बच्चे उनके पैदा हुए तो वो भी जो है इलेजिटिमेट माने गए, क्योंकि ये आपको मैंने पहले बताया था कि जब निकाह होता है, डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स के बाद हलाला एक टर्म होती है, हलाला करना पड़ता है कि जो वाइफ है उसने किसी दूसरी से शादी करनी है, फिर उससे डाइवोर्स लेना है, फिर हलाला करना पड़ता है, तो उस हलाला के बाद ही वो शादी कर सकते हैं। तो ये जो इश्यू इसमें आया था कि एब्सेंस ऑफ वाइफ में भी आप तलाक दे सकते हो, तलाक वैलिड माना जाएगा, बट तलाक वहां से काउंट किया जाएगा, किस दिन से काउंट किया जाएगा, जब उस वाइफ की नॉलेज में आ जाएगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो फटाफट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये करवाया है। केस का नाम जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे बोर्ड जो है वो ढंग से उसमें कवर नहीं हो रहा है। ये है राशिद अहमद वर्सेस अनीशा खातून। राशिद अहमद वर्सेस अनीशा खातून। इसमें ये बात कही गई थी, दोबारा मैरिज की रिक्वायरमेंट की बात इसमें कही गई थी। ये तो हो गया हमारा तलाक के बारे में बेसिक पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। अगर हम सिया और सुन्नी लॉ की बात करें तो काफ़ी हद तक उनमें डिफरेंसेस हैं। सिया लॉ कहता है कि विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है, सुन्नी लॉ कहता है विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिया और सुन्नी में दोनों में डिफरेंसेस तो है ही। तो चलिए आज हमारा जो ये तलाक का डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो पॉइंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमने डिस्कस किया कैपेसिटी कि क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, वो डिस्कस कर लिया हमने। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज किस तरीके से हो जाएगी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं टाइप्स और बता देती हूँ इनकी, जो हमने चार्ट के थ्रू किया था वो मैं टाइप्स में दोबारा आपको बता देती हूँ, दोबारा एक चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का आइडिया हो जाए कि डाइवोर्स से कैसे किया जाता है। वो तो मैंने पूरा चार्ट बनाया था, अब मैं डाइवोर्स के रिगार्डिंग एक चार्ट बना देती हूँ जिसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। देखिए, जब हम डाइवोर्स की बात करेंगे, मुस्लिम लॉ बात करता है 4 तरीके से डाइवोर्स हो सकता है। द फर्स्ट इज बाय मैन के द्वारा, उसके अलावा आप कर सकते हो तलाक जो है आदमी के द्वारा दिया जा सकता है, इला दिया जा सकता है, जिहर दिया जा सकता है। ये दिया जाएगा बाय हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स दिया जाएगा। फिर है बाय वाइफ के द्वारा कौन से डाइवोर्स होंगे, तलाक तफवीज।
फिर है म्यूचुअली, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो जाएगा। जब म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात आती है तो एक है खुला और एक है मुबारत। खुला मुबारक, दो ये पॉइंट्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाने वाली मैं। जुडिशियल डाइवोर्स, दैट इज लियान फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री और फस्क। अगर हम बात करें तलाक की, तलाक भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इज तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। जब सुन्नत की बात करेंगे ये फर्दर फिर डिवाइड होता है ए हसन में और हसन में, और इसे जो है आप ट्रिपल तलाक भी कह सकते हो। ये जो है बेस्ट फॉर्म है, ये बेस्ट है, ये गुड है, और ये बैड फॉर्म है जिसको अब सायरा बानो के जजमेंट से रिमूव कर दिया गया। सायरा बानो जजमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा तलाक के रिगार्डिंग, डाइवोर्स के रिगार्डिंग चार्ट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।